पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देने का सही उपयोग। लगभग जो पशुपालक हैं वह पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देने का सही तरीका ही नहीं जानते। देखो, सबसे मेन जरूरी है कि यदि जो भी डेयरी फार्मिंग वाले हैं या पशुपालक हैं, यदि उन्हें डिवर्मिंग यदि आप अपने पशुओं की करवाते हैं, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा यदि आप देते हैं, यदि वो सही तरीके से यदि आप उन पशुओं में उपयोग नहीं करेंगे तो आपके पशु में कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और जो भी दवा या टेबलेट यदि आप कुछ भी लिक्विड यदि आप उपयोग करेंगे तो वैसा का वैसा ही आपको चला जाएगा। तो पशुओं के पेट के कीड़े मारने की आज की दवा का मैं सही तरीका बताऊंगा, और यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं तो उसके बाद में आपके पशु में क्या सिम्टम देखने को मिले, तब ये मान लेना चाहिए कि आपके पशु में 100% आपके पशु में डिवर्मिंग सही हुई है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि बहुत इस तरह जो डेयरी फार्मिंग वाले हैं, पशुपालक हैं, उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें डिवर्मिंग का सही तरीका बताएं, एक लेटेस्ट वीडियो बना करके दें। तो आज की वीडियो लेटेस्ट है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, डिवर्मिंग यदि जब तक 100 रोगों की एक दवा होती है डिवर्मिंग, यानी आप अपने पशु की यदि डिवर्मिंग यदि आपने सही करवा दी, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा यदि आपने सही दे दी और सही तरीके से यदि आप अपने पशु में उपयोग करा ली, तो फिर आप अपने पशु को कई रोगों से आप बचा सकते हैं। यदि आपने डिवर्मिंग ही आप अपने पशु की सही नहीं करवाई है तो उस स्थिति में आपको कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर आप अपने पशु की डिवर्मिंग है हर 3 से 4 महीने में आप अपने पशुओं को जरूर करवानी चाहिए। कहने का मतलब है कि एक साल में 2 या 3 बार तो आप उनकी डिवर्मिंग जरूर करवाएं, तभी आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और जब यदि आपका पशु चाहे प्रेग्नेंट हो, ताज़ा बेबी हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी तरह के पशुओं को आपको पेट के कीड़े मारने की दवा जरूर देनी चाहिए। यदि आप डिवर्मिंग यदि आप सही समय पर नहीं कराते हैं या पशु को नहीं देते हैं तो उनकी वजह से दूध देने वाले पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पाती, पशु का वजन नहीं बढ़ पाता, अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती, पशु प्रॉपर पानी नहीं पी पाता, पशु खाना पीना नहीं कर पाता, पशु बार बार बीमार रहता है, इम्यूनिटी नहीं बन पाती है, डायरिया, दस्त, इस तरह की शिकायतें आपके पशु में बार बार देखने को मिलती है। साथ साथ में पशु बार बार बीमार भी होता है, या कई इस तरह की जो डिजीजें हैं वो आपके पशु में देखने को मिलती हैं। तो डिवर्मिंग आप अपने पशु को यदि सही तरीके से करा दी तो आप उस तरह की स्थिति में आप बचा सकते हैं। रही बात, कई बार आपने पेट के कीड़े मारने की दवा पशु को नहीं देते हैं तो उसकी वजह से पशु की एक तो इम्यूनिटी तो डाउन होती है, साथ में कई तरह के रोग आपके पशु में देखने को मिलते हैं, जो कि आपके पशु में सबसे ज़्यादातर दिक्कतें पैदा करती हैं। उसकी वजह से कई बार पशु समय पर हीट में नहीं आ पाता, या पशु कंसीव नहीं हो पाता, गर्भ धारण नहीं कर पाता है, नॉर्मल है, और पशु जैसे प्रॉपर दाना चारा नहीं खा पाता, बार बार डायरिया, दस्त पशु को होता है, तो ये भी समस्या देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है कि जब भी यदि आप अपने पशु को, चाहे स्वस्थ हो, चाहे एकदम आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, चाहे प्रेग्नेंट हो, छोटा हो, बड़ा हो, सभी तरह के पशुओं में आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा दें। और जब भी यदि आपको डिवर्मिंग करानी है, पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है, तो आपको क्या करना है कि आप उन पशुओं को रात के समय, यानी जब भी यदि आप अपने पशु क्या करना है कि जब भी यदि आप उन पशुओं को डिवर्मिंग कराते हैं या पेट के कीड़े मारने की दवा देते हैं तो आप उनको रात के समय एक गुड़ की डली, यानी एक छोटी, जैसे छोटा है तो उसकी छोटी गुड़ की डली दे दी, जो बड़ी गाय भैंस है उन्हें एक गुड़ की डली एक साथ उन्हें रात को आप खिला दें, रात को सोते समय। उसके बाद में आप उन पशुओं को कुछ खिलाना नहीं है, और फिर आपको क्या करना है कि सुबह सुबह खाली पेट, देखो देने का सही तरीका क्या है, रात को जैसे गुड़ की डली खिलवाई मीठी, और सुबह सुबह आपको क्या करना है कि जैसे खाली पेट उड़ते ही आप उन पशुओं को सुबह सुबह खाली पेट, आप चाहे टेबलेट हो चाहे लिक्विड हो, आप उन पशुओं को दे दें। यदि आपके पास टेबलेट है तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट आप हाथ से उनके मुंह के अंदर आप डाल सकते हैं। बेस्ट तरीका तो ये होता है डिवर्मिंग का, चाहे कोई भी दवा हो चाहे कोई भी टेबलेट हो, उसके साथ आप पानी का उपयोग भूल कर भी नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, पानी का उपयोग भूल कर भी न करें। टेबलेट है तो आप डायरेक्ट हाथ से आप उसके मुंह के अंदर आप डाल दें, जिससे कि आपके पशु में बैटरी जेल में लिक्विड है, यदि लिक्विड है जिस प्रकार से हाईटेक है, नीलजान है, अदर बहुत इस तरह के जो लिक्विड आते हैं, कलोजा सेंट्रल, कोई भी किसी भी तरह का लिक्विड आता है, जिस प्रकार से आप अपने पशुओं की डिवर्मिंग करा रहे हैं, तो वह क्या करना है कि लिक्विड एक साथ आप उन पशुओं को ओरली दे दें, उनके साथ पानी नहीं मिलाना है। कई पशुपालक क्या करते हैं कि उनके साथ पानी मिला करके दे देते हैं, या किसी बांट या दाना के साथ कोई बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ मिक्स करके पशुओं को देते हैं, तो वह सही और प्रॉपर डिवर्मिंग यानी नहीं हो पाती
आती है, उसकी वजह से पशुओं के इंटरनल जो वर्म्स होते हैं, पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं वो पूरे नहीं मरते हैं। तो सही डिवर्मिंग करानी है तो आपको क्या करना है कि पेट के कीड़े की दवा के साथ कुछ भी नहीं मिलाना है, सुबह सुबह खाली पेट आपको देना है। और देने के बाद में आप उन पशुओं को कम से कम 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे तक आप उन पशुओं को कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है, सिर्फ भूखा ही आप उन पशुओं को रखना है। और जब भी आप अपने पशुओं को भूखा रखते हैं तो उसके बाद में 3 घंटे बाद में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप उन पशुओं को पानी पिला दें, बिल्कुल नहीं। उसके बाद में आप उन पशुओं को सूखा चारा, हरा चारा नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ सूखा चारा आप उन्हें थोड़ी मात्रा में खिलाना है। और फिर आप अपने पशु को चाहे पानी पिलाएं चाहे हरा चारा खिलाएं। ये है आपके पशु की डिवर्मिंग कराने का एकदम सही तरीका। आपके पशु में बहुत ही बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इससे आपके पशु की सही डिवर्मिंग होगी। और यदि आप ये तरीका यदि नहीं देते हैं, जिस प्रकार से कोई टेबलेट है कि हम नहीं दे सकते, ऐसे पशु नहीं खाता है, तो आपको क्या करना है कि जो टेबलेट दे रहे हैं उनको गुड़ की डली के साथ, यानी गुड़ की डली है उनके साथ आप मिक्स करके आप अपने पशु को खिला सकते हैं। गुड़ की डली के साथ आप खिला सकते हैं, वह भी आपके पशु के लिए बेस्ट रहती है। यदि आप ऐसे डायरेक्ट मुंह में, जैसे बहुत इस तरह के पशुपालक है जो नहीं दे पाते, तो आप उन्हें गुड़ की डली लें, उनके साथ आप वो टेबलेट या मिक्स कर लें और फिर आप अपने पशु को खिला दें, तो भी आपके पशुओं में बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। और सही डिवर्मिंग तब होगी जब यदि आपका पशु, जिस प्रकार से कई बार दूध देने वाले पशु हैं उनमें 1 से 2 दिन दूध की मात्रा कम हो जाए, या पशु डायरिया है, दस्त तवक करना प्रारंभ कर दे, या पशु थोड़ा सुस्त हो जाए, या पशु 1-2 दिन थोड़ा खाना कम कर दे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखना चाहिए कि आपके पशुओं में प्रॉपर डिवर्मिंग हुई है। डायरिया दस्त भी हो जाए तो भी घबराए नहीं, ये देखना चाहिए कि प्रॉपर डिवर्मिंग आपके पशु में हो चुकी है। अब आपका पशु है वापस 2-3 दिन बाद में वापस आपका पशु रिकवरी लेगा। उसके बाद में पशु ज़्यादा खाएगा, पशु ज़्यादा दूध देगा, पशु ज़्यादा हेल्दी रहेगा। रही बात आपका पशु प्रेग्नेंट है तो आपको अलग देनी चाहिए, नॉन प्रेग्नेंट है या भी नहीं है तो आपको अलग साल से आप उनकी डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन पशुओं को दे सकते हैं। तो देखो ये लगभग यही सही तरीका है। कई पशुपालक क्या करते हैं कि आप अपने पशु, जैसे बहुत ज़्यादा बांट होता है, 2 से 4 किलो बांट या खलचूरी होती है, उनके साथ मिक्स करके टेबलेट और दवा देते हैं, तो उससे आपके पशु को रिजल्ट नहीं मिलता था, वह गलत तरीका होता है। या ज़्यादा मात्रा में अनाज की मात्रा देते हैं, या आपका पशु जैसे पेट भरा हुआ है उसके बाद में उनको पेट के कीड़े मारने की दवा देते हैं। कई बार तो पशुपालक जैसे 2 से 3 घंटे पहले यदि पशु को चराया है और फिर कह रहे हैं कि 2-3 घंटे हो गए अब हम पशु को नहीं चराएं, तो उस स्थिति में क्या होता है कि पशु का जुगाली का टाइम होता है तो प्रॉपर जुगाली करता है। उसी समय यदि आप उसे डिवर्मिंग करते हैं तो वह भी आपके पशु में कोई रिजल्ट नहीं देती है। तो पशु को कम से कम खाली पेट रहना चाहिए। यदि आपका पशु का पेट यदि खाली, जिस प्रकार से 6 से 7 घंटे या 8 घंटे तक यदि उस पशु का पेट खाली है, उसके बाद में यदि आप डिवर्मिंग करा रहे हैं तो सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देती है और पशु भी सेफ रहता है। तो ये है सही तरीका। तो ये सभी तरह के जो पशुपालक हैं उन सभी डेयरी फार्म वालों को सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिल जाए कि इस तरह से उन पशुओं की डिवर्मिंग करने से। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।